हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, पीपल एक ऐसा पेड़ माना जाता है जिसको काटने के लिए ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही मना करते हैं। विज्ञान कहता है कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, जो कि वातावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके एक नहीं अनेक लाभ है। इनकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है, साथ ही ये पेड़ काफ़ी लंबी उम्र तक जीवित रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी और ख़ास बात है। इस पेड़ को मूल्यवान बनाने के लिए साथ ही इस पेड़ का हर अंग यानी कि पत्ते, टहनियाँ, तना, जड़, बीज सबका ही प्रयोग दवाएं बनाने में प्राचीन काल से भारत और दूसरे देशों में किया जाता है और आज भी किया जा रहा है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म और ज्योतिष में पीपल को काटना पाप क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, माना जाता है कि पीपल के पेड़ के हर अंग में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को भी ये बहुत ही प्रिय है। हिंदू दर्शन पीपल पर पितरों का वास मानकर पूछता है। शनि भगवान को खुश करने का भी सरल उपाय पीपल पर जल अर्पित करना और रात्रि में दीपक जलाना बताया गया है। इससे न केवल शनि शांत होते हैं, साथ ही पितृदोष दूर होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में हर सुख तो मिलता ही है, साथ ही धन की भी कभी कमी नहीं होती है और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। जीवन के लिए कीमती होने के बाद भी सुबह और शाम ही इस पेड़ को पूजना और इसके पास जाने की अनुमति हिंदू दर्शन देता है। रात्रि में इस पेड़ के पास न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात्रि में लगभग 4 घंटे तक ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि मानव जीवन के लिए खतरा होती है। यही कारण है कि ना तो रात में पीपल की पूजा की जाती है और रात में पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए मना किया जाता है। इसलिए पीपल का पेड़ पवित्र और लाभदायक होने के बाद भी घर में लगाना मना है, क्योंकि वास्तु भी इसको सही नहीं मानता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पीपल को काटने से कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। भगवान विष्णु का वरदान माना जाता है पीपल का पेड़। साथ ही माता लक्ष्मी भी पीपल में निवास करती है। इस कारण से ही माता लक्ष्मी कुपित हो जाएंगी और पीपल को नहीं काटा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की कुपित होने ही न केवल धन की हानि होगी, साथ ही भगवान विष्णु भी रूठ जाएंगे, तो इंसान का जीवन एक अभिशाप ही बन जाएगा। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं पूजा पाठ के लिए पीपल सबसे ज़्यादा उपलब्ध और उपयोगी पेड़ है। भगवान शनि ने खुद कहा है कि जो पीपल को जल देगा और दीप जलाएगा और उसकी परिक्रमा करेगा, उस पर मेरी 7.5 महादशा अंतरदशा वक्री नज़र को कोई असर नहीं होगा। मैं उसको कोई दुख नहीं दूंगा, साथ ही उसकी दूसरों ग्रहों के कुप्रभाव से भी रक्षा करूंगा। वेदों में लिखा है कि पीपल पर पितृ निवास करते हैं। इसके काटने पर पितृ रूठ जाते हैं और वंश को आगे नहीं चलने देते। ऐसे इंसान के घर में फिर पुत्र पैदा ही नहीं होते हैं और ही मर जाते हैं, या पुत्री ही पैदा होती है, जिससे वंश आगे बढ़ना रुक जाता है, साथ ही उस इंसान पर पितृदोष भी लग जाता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि इस पेड़ के हर भाग में भगवान निवास करते हैं। पीपल के आगे के भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं, मध्य में शिव निवास करते हैं और दोस्तों पीपल के जड़ में यानी कि मूल में विष्णु रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए पीपल मोक्षदायक पेड़ है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैं वृक्ष में पीपल हूँ। पीपल की पूजा करने से इंसान को मेरी पूजा का फल मिलता है और इसको काटने पर मेरे क्रोध का सामना करना पड़ता है। पीपल की पूजा करने से इंसान को मेरी पूजा का फल मिलता है और इसको काटने पर मेरे क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए पीपल को भी कभी न काटे तथा उसकी पूजा और परिक्रमा करके मुझे खुश करे। दोस्तों, महाभारत में वेदव्यास ने कहा है कि पीपल को जलाना, तोड़ना, नोचना, काटना किसी के बस के बसाए घर को तोड़ने जैसा है। पीपल को काटने पर इंसान महापापी बन जाता है, जबकि पीपल की पूजा करने से घर में धन, संपदा और वंश की बेल पड़ती है, सुख शांति आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पीपल को कब काट सकते हैं।
दोस्तों, अगर हवन के लिए पीपल की संविदा की जरूरत है तो पीपल को काटना पाप नहीं माना जाता। किसी भी देव जनित काम के लिए पीपल का काटना पाप नहीं माना जाता। अगर पीपल पर लगी जगह पर मंदिर या स्कूल बना रहा हो तो पीपल काटना पाप नहीं होता है। अगर गलत दिशा में पीपल का पेड़ लगा हो यानी कि पूरब दिशा में पीपल शुभ नहीं होता है। अगर पीपल पूरब में है तो काटने पर पाप नहीं लगता है। दोस्तों, अगर घर पर पीपल की छाया आ रही है तब भी पीपल काटने पर पाप नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं पीपल को काटने की विधि और पूजा का तरीका। दोस्तों, पीपल को काटने के लिए रविवार का दिन शास्त्र बताते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल पर माता लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का वास माना जाता है और बाकी देवी देवता भी इस दिन इस पेड़ से निकल जाते हैं। इसलिए रविवार के दिन किसी भी देवी देवता का निवास पीपल के पेड़ पर न होने के कारण इस पेड़ को रविवार का दिन काटना तय किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं काटने से पहले ऐसे करें पूजा। सबसे पहले पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और चीनी मिलाकर जल चढ़ाए, फिर उसमें देसी घी का दिया जलाए, धूप दिखाए और फूल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए और पेड़ काटने का कारण बताते हुए क्षमा मांगे। अगर पेड़ छोटा है तो उसे वहां से निकालकर किसी मंदिर में अवश्य लगाए और उसकी देखभाल करे। तो दोस्तों, ये सब पूजा पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ को काटने के पाप से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो आपको और आपके परिवार को पीपल काटने का पाप के कारण एक नहीं अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको पितृदोष भी लगेगा जो आपको हमेशा के लिए कष्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी काटे, नहीं तो किसी बुद्धिमान पंडित जी से सामने पूजा पाठ करके फिर काटना चाहिए। इससे आपके लिए जीवन में दोष पैदा नहीं हो सका और किसी भी दोष को आपके जीवन से लाने से बचे। तो दोस्तों, इस तरह पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसलिए पीपल का पेड़ नहीं काटा जाता, क्योंकि दोस्तों ये पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र और देवी देवता का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।